आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, दो लंबे सीधे समांतर तार ए व बी परस्पर 2 मीटर की दूरी पर है तथा कागज के तल के लंबवत हैं। नीचे तार ए में 9.6 एम्पियर की धारा नीचे की ओर बह रही है। तार बी में इतनी धारा बहती है कि तार बी से 10 डिवाइडेड बाई 11 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र 0 है। ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन इसमें 3 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने। पहला क्वेश्चन क्या है, तार बी में धारा की दिशा व परिमाण निकालना। सेकंड में बिंदु एस पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना। सी हमारा है तार बी की प्रति एकांक लंबाई पर हमें बल निकालना है। ओके, क्वेश्चन को हम फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है। ओके, क्या बोला जा रहा है, ए और बी हमारे जो दो वायर है, दोनों जो हमारे कागज के तल के लंबवत हैं और यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर। तो इसमें जो धारा जा रही है, कितनी जा रही है हमारी, 9.6 एम्पियर जो है कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ जा रही है। ओके, यहाँ से बी बिंदु से जो है 10.11 मीटर की दूरी पर हमारा कोई पी बिंदु है। अगर इस बिंदु पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र 0 हो रहा है तो उस कंडीशन में बी में हमें धारा की दिशा और परिमाण दोनों निकालना है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है। तो सबसे पहले हम यही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा इस बिंदु पे हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है और थर्ड क्वेश्चन है बी वाले तार के प्रति एकांक लंबाई पर बल निकालना है। ओके, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें धारा का परिमाण और दिशा। तो सबसे पहले हम दिशा कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर इस पी बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र अगर 0 लाना है तो एक इस तार के कारण पी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र आएगा और एक इस तार के कारण आएगा। तो अगर दोनों की दिशा हमारी विपरीत होगी तभी हमारा नेट चुंबकीय क्षेत्र 0 हो पाएगा। अगर दिशा एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी, एक ही दिशा में हो जाएगी, इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र हमारा अगर नीचे की तरफ हो जाएगा और इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ हो जाएगा, उस कंडीशन में दोनों ऐड होकर वो कभी 0 नहीं हो पाएंगे। मीन्स हमारा जो है, अगर इसमें जो है कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ जा रही है तो इसके जस्ट अपोजिट इसमें धारा की दिशा जो है कागज के तल के लंबवत ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तभी दोनों के कारण इस पी बिंदु पे हमारी जो है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन जो है विपरीत हो पाएगी। मीन्स दिशा हमारी जो है विपरीत तभी हो पाएगी जब दोनों में हमारा धारा क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये हमारा पी पॉइंट जो है दोनों तार के एक ही तरफ है। तो हमारा क्या होना पड़ेगा, इसमें धारा विपरीत दिशा में होनी पड़ेगी। तो अगर ये कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ है तो बी में हमारी जो धारा की दिशा होगी ये कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। ओके, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर मैं यहाँ पे जो है डॉट साइन से दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ क्रॉस से दिखाया गया है। ओके, तो यहाँ पे जो है कागज के तल के लंबवत ऊपर की तरफ, अगर आप यहाँ पे जो है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, दाहिने हाथ के नियम से। अगर यहाँ पे जो है जो धारा की दिशा होगी वो क्या रहेगी, हमारी अंगूठे के जो है हमारा अंगूठे की दिशा होगी और इस तरफ उंगलियों को पॉइंट करके अंगूठे के लंबवत रख के उंगलियों को पॉइंट करेंगे तो जो हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा आएगी वो कागज के तल वो हमारा हथेली की लंबवत होगी। अगर यहाँ पे अंगूठे की दिशा जो है हमारी कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ रखेंगे और चारों उंगलियों को जो है अंगूठे से लंबवत रख के पॉइंट इस तरफ करेंगे तो हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन आएगी इस ए के कारण इस दिशा में आएगी। तो और हमारा जो है और इसके कारण जो आएगा, इसके कारण हमारा अपोजिट तभी आएगा जब ये कागज के तल के क्या होगा, हमारा लंबवत ऊपर की तरफ अगर आ रही है। ओके, तो इस पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारी जो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी इस डायरेक्शन में आएगी और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी उसी तरीके से दाहिने हाथ का नियम लगाएंगे, इस डायरेक्शन में आएगी, तब हमारे दोनों कैंसिल होके जो है 0 हो पाएंगे। और 0 होने के लिए दोनों का हमारा क्या होना पड़ेगा, परिमाण भी हमारा दोनों का बराबर होना पड़ेगा। अगर हमारा बी नेट 0 है तो मीन्स हमारा क्या होना चाहिए, दोनों का परिमाण बराबर होना चाहिए। इसका जो परिमाण अगर इस बिंदु पे निकालेंगे कितना आएगा, हमें पता है कि किसी भी अनंत लंबाई के तार से जो है यहाँ पे पी बिंदु पे जो है उसके लंबवत डी दूरी पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है कितना होती है हमारी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी होती है। 2 पाई यहाँ पे डी हमारा क्या है 2 मीटर प्लस इतना है, तो यहाँ पे कितना है ये 2 + 10 डिवाइडेड बाई 11 मीटर है। ओके, यहाँ से ये हमारा किसके बराबर होना चाहिए, इसके कारण इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होना चाहिए। तो इसके कारण जो आएगा हमारा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई हमारा ये हमारा क्या है आई ए है और ये हमारा क्या है आई बी है, 2 पाई इंटू 10 डिवाइडेड बाई 11 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जब इसको हम सरल करेंगे म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आई ए डिवाइडेड बाई हमारा ये कितना हो जाएगा 22 प्लस 10 हमारा 32 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 32 इंटू हमारा 11 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा आई बी डिवाइडेड बाई जो है 10 इंटू 11 हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या होगा कि हमारा जो 11 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो आई बी आएगा, आई बी हमारा क्या हो जाएगा, हमें बी में धारा का परिमाण निकालना, दिशा तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 10 डिवाइडेड बाई 30 इंटू हमारा कितना हो जाएगा
आई ए हो जाएगा। आई ए हमारा कितना है 9.6 क्वेश्चन में दिया गया है। तो जब इसको हम सरल करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 32 इंटू 3 हमारा 96 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 0.3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो आई बी की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, आई बी बराबर हमारा 3 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है, ए वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो है बी वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है, इस एस बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है। तो अगर यहाँ पे अगर हम एस बिंदु पे अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो इसको कैसे निकाल सकते हैं हम। ओके, तो अब अगर देखें तो इस बिंदु पे जो है, इस बिंदु पे इसके कारण जो है तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी इस दिशा में आएगी, और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी इस दिशा में। ये मैं कैसे बता रहा हूँ, ये दाहिने हाथ के नियम से बता रहा हूँ। अगर हमें यस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है, इसके कारण भी निकालना पड़ेगा और इसके कारण, फिर दोनों का हमें परिणामी लेना पड़ेगा। उसका जो परिमाण होगा वही हमारा जो है आंसर होगा। ओके, तो इस बिंदु पे जो इस बी वायर के कारण क्या करेंगे, हम यहाँ पे धारा जो है कागज के तल के लंबवत ऊपर की तरफ अंगूठे की डायरेक्शन में करेंगे और चारों उंगलियों को जो अंगूठे के लंबवत रख के इस बिंदु पे इस तरफ पॉइंट करेंगे। तो जो हमारा हथेली के लंबवत ये वाली डायरेक्शन आएगी, तो ये हमारा क्या होगा, ये बीबी की डायरेक्शन होगी। उसी तरीके से ये हमारी क्या आ जाएगी, बी ए की डायरेक्शन आ जाएगी। दोनों के बीच हमारा 90 डिग्री बनेगा। जब हमारे दो सदिश जो है इस तरीके से 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका जो परिमाणी आता है इस तरीके से आता है, तो जो रिजल्टेंट होता है अंडर रूट जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे जो इन दोनों का हमारा जो परिणामी निकल के आएगा, और यहाँ पे मैं ये 90 डिग्री कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे ये 1.6 है और ये 1.2 है और ये 2 मीटर है। अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हमारा ए बी, ये 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा कितना 1.6 का स्क्वायर और 1.2 स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे और 2 स्क्वायर के बराबर आएगा। इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और ये हमारा ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा। अगर ये एंगल लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो है दोनों वेक्टर जो है दोनों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है दोनों जो है 90 डिग्री पे होगा। जो परिणामी हो जाएगा हमारा, दोनों का जो है स्क्वायर करके उसका ऐड करके उसका अंडर रूट लेंगे तो हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। मीन्स हमारा जो बी नेट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा बी नेट हो जाएगा जो हमारा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट जो हमारा बी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारा जो है ये ए वाले तार की वजह से है और ये बी वाले तार की वजह से। अब क्या करेंगे, बी ए और बी की वैल्यू हम अलग अलग निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, हम फिर से वही निकालेंगे, वही जो हमने यहाँ पे ऊपर फार्मूला लगाया, यही फार्मूला हम यहाँ से फिर से लगाएंगे। बस यहाँ पे हमारी डिस्टेंस जो है चेंज हो जा रही है। तो बी ए के लिए हमारी डिस्टेंस जो है कितनी हो रही है, बी ए के लिए 1.6 हो रही है, बीबी के लिए 1.2 हो रही है। ओके, तो यहाँ से हमारा जो बी ए हो जाएगी कितना हो जाएगा, हमारा बी ए हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई जो है 2 पाई इंटू हमारा कितना हो जाएगी, ये 1.6 मीटर के बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से बीबी जो आया जाएगा हमारा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई जो है 2 पाई इंटू 1.2 मीटर के बराबर हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ से बी ए और बीबी दोनों निकाली है। अब इस वाले में जो है इस समीकरण में दोनों की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमारा जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। ओके, तो हमारा बी नेट अब कितना हो जाएगा, बी नेट हो जाएगा हमारा इक्वल टू अंडर रूट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई और म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई, यहाँ पे हमारा आई ए वाली धारा है और इसमें आई बी वाली धारा है। तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई अगर कॉमन है तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। फिर उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे। तो यहाँ से आई ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आई बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो है 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, जब इसको हम और आगे सरल करेंगे तो हमारा जो बी नेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू हमारा क्या हो जाएगा, आई ए कितना है हमारा 9.6 के बराबर है, 9.6 इंटू 9.6 डिवाइडेड बाई जो है 1.6 इंटू 1.6 हो जाएगा। प्लस आई बी हमारा कितना है 3 इंटू 3 है डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 1.2 के बराबर हो जाएगा। ओके, जब इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ से बी नेट हमारा कितना हो जाएगा, ये म्यू नॉट डिवाइडेड बाई हमारा 2 पाई हो जाएगा अंडर रूट हमारा ये 16 इंटू 6 करेंगे तो ये 96 हो जाएगा हमारा। तो इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 इंटू 6 के बराबर हो जाएगा। अब इसको अगर हम सरल करेंगे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 के बराबर हो जाएगा यहाँ से। तो अब इसके बाद जो है अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बी नेट हमारा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट हमारा कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से म्यू नॉट की भी वैल्यू हम रखेंगे क्योंकि हमें परिमाण निकालना है। तो ये कितना होता है, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर जो है -7 के बराबर होता है। ये कितना है हमारा
2 पाई है। ओके, तो अब यहाँ से अगर हम इसको सरल करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 144 प्लस 25 डिवाइडेड बाई हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके, अब इस 4 का अगर हम वर्गमूल ले लेंगे तो हमारा बी नेट कितना हो जाएगा, ये जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -7, ये जो है 169 हो जाएगा। तो 169 का वर्गमूल 13 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा बी नेट आएगा, तो हमारा जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र एस बिंदु पे आएगा जाएगा कितना, 13 इंटू 10 की पावर जो है -7 टेस्ला के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। सेकंड पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें थर्ड पार्ट निकालना है। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, जो हमारा बी वाला तार, जिसमें हमारी जो हमारा बी वाला तार है, ओके, तो हमारा कैसे रखा है, बी वाला तार यहाँ पे, ए वाला तार यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये ए तार है, ये कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें कागज के तल के लंबवत ऊपर की तरफ। तो इसके जो है प्रति एकांक लंबाई पे लगने वाला हमें क्या निकालना है, बल निकालना है। तो हमें पता है कि किसी भी धारावाही चालक तार पे जो लगने वाला बल होता है क्या होता है, एफ बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पे जो बी होता है, बी क्या होता है, बी हमारा जो, अगर कोई हमारा धारावाही चालकता किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो फिर ये उस पे लगने वाला हमारा बल होता है आईबीएल साइन थीटा। तो यहाँ से ये धारावाही चालकता जो है, इसके कारण जो इस बिंदु पे हमारा चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो रहा होगा, उत्पन्न हो रहा होगा, तो उसमें हमारा ये धारावाही चालकता रखा गया है। तो इसके कारण जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इसके कारण हमारा इस पे बल लग रहा है। तो हमारा एकांक लंबाई पे बल पूछ रहा था, हमारा एफ डिवाइडेड बाई एल कर देंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, आई बी। ओके, अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो साइन थीटा होता है क्या होता है, हमारा एल और बी के बीच का एंगल होता है। तो एल हमारा क्या हो जाएगा, जिस दिशा में हमारी डायरेक्शन में हमारी क्या होती है, करंट फ्लो हो रही होती है, तो एल वेक्टर हमारा जो है उसी दिशा में आता है। तो ये कहीं इस तरीके से कागज के तल के लंबवत आएगा, और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हमने बताया था पहले वाले पार्ट में, इस दिशा में आएगा। तो दोनों जो है लंबवत हो रहे हैं, तो साइन 90 की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो हमारा एकांक लंबाई पे जो बल लगेगा कितना हो जाएगा, एफ डैश बराबर हमारा कितना हो जाएगा, आई इंटू बी ए के बराबर। बी ए मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके कारण इस बिंदु पे हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र होगा, और इन दोनों के बीच की जो हमारी डिस्टेंस है, फिगर में हमारी 2 मीटर दी गई है, हमने इसको पहले बताया है। ओके, तो ये 2 मीटर के बराबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और ये जो हमारी करंट ली जाएगी, ये आईबी वाली करंट ली जाएगी, इसमें जो करंट हमारी फ्लो हो रही है। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, आईबी इंटू बी ए के बराबर हो जाएगा। तो बी ए हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो है बी ए हमारा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई जो लंबवत, यहाँ इन दोनों की लंबवत दूरी तो 2 मीटर के बराबर ही दी गई है। तो ये 2 पाई इंटू डी होता है, तो 2 हो जाएगा, इंटू हमारा जो आई ए, जो हमारा आई बी है, ये आई बी हमारा कितना है, आई बी हमारा कितना आया है। ओके, तो लेकिन यहाँ पे अगर हम बी ए निकाल रहे हैं तो ये वाली धारा हमारी आई ए होगी, जो हमारी ए में करंट फ्लो कर रही होगी, इंटू हमारा आई बी कितना है, ये आई बी हो जाएगा। अब हम सारी वैल्यू हमें पता है, सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट की कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, आई हमें कितना दिया गया, 9.6 के बराबर दिया गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 हमारा ये कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, और आई बी हमें कितना निकाला है, हमने 3 निकाला है, 3। तो ये 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ पे इसको सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 28.8 इंटू 10 की पावर जो है -7 के बराबर आएगा। तो यहाँ से हमारा ये कितना हो जाएगा, प्रति एकांक लंबाई पे लगने वाला जो बल हो जाएगा 2.88 इंटू 10 की पावर जो है -6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसको एक पॉइंट इधर कर रहे हैं, तो ये 10 की पावर -6 न्यूटन पर मीटर के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2.88 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन पर मीटर के बराबर, ये हमारा एफ डैश जो है कि एकांक लंबाई पे लगने वाला बल है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2.88 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन पर मीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे ये जो तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो जाता है, तो हमारे तीनों आंसर जो है कंप्लीट हो गए हैं। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।